नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक पार्ट 2, राजस्थान का इतिहास। साथियों, इस क्लास से आने वाले समय में राजस्थान की लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह क्लास CET LDC पटवार वीडियो रीट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, इसलिए बने रहे हमारे साथ। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक शेयर कर दे और एक बार प्यारा सा कमेंट कर दे। यदि कोई भी भाई उड़ान क्लासेस के चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाडोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं, पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं। ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मारवाड़ मेवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसे राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक राजस्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारत कालीन राजस्थान, ये राजस्थान का महाभारत कालीन का नक्शा है। इसमें सबसे ऊपर बीकानेर के पास में जांगल, बीकानेर को जांगल, जैसलमेर को मरुकांतार और मत्स्य जो वर्तमान में जयपुर में है, जयपुर के नगर के आसपास के नगर को पहले मत्स्य कहा जाता था। सूरसेन, ये भरतपुर के आसपास के इलाके को कहा गया है। ये मानचित्र 2.1 में दिखाया गया है। महाभारत कालीन राजस्थान का नक्शा है। मरु, मरु ऋग्वेद सहित हमारे पुराने ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इसे क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। जांगल, जांगल, जांगल अभी वर्तमान में बीकानेर को कहते थे। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, डिडवाना, कुचामन एवं जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। मत्स्य, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। साथियों, किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बेराट थी। यह जनपद कोटपुतली भैरोड के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान
च्यांग ने भी किया है। सूरसेन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया। बयाना प्रशस्ति में भी उल्लेख सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है या फिर उल्लेख मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। पंजाब की कुछ जातियां आकर राजस्थान में बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। मौर्योत्तरकालीन राजस्थान। पहले हमने पढ़ा था महाभारत कालीन राजस्थान, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्योत्तरकालीन राजस्थान सीवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर के संभागीय प्रदेशों में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अर्जुनायन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्जुनायन भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रियों को परास्त किया। सबसे पहले हमने महाभारत कालीन राजस्थान पढ़ा, फिर मौर्योत्तरकालीन राजस्थान पढ़ा, और ये मौर्यकालीन राजस्थान का नक्शा है। मानचित्र 2.0 मौर्योत्तरकालीन राजस्थान का नक्शा दिया हुआ है। अब पढ़ेंगे मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजयी का युग अभिलेख नांदसा अब भीलवाड़ा में लगा है। यौधेय राजस्थान के उत्तरी भाग का यौधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः यौधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। यौधेयों ने किया था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हुन आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, डोडार, मेवात आदि। राजस्थान के विभिन्न अंचल। अब हम आगे राजस्थान के विभिन्न अंचलों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि पहला है मेवाड़। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के
निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। किसकी राजधानी रही? मेवाड़ प्रदेश की राजधानी रही। वागड़, वागड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागवाड़ या वागड़ कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को, जो राजस्थान के नक्शे में सबसे नीचे है, दक्षिणी भाग में, तथा इसकी बोली वागड़ी कहलाती है। मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौर वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। हाड़ौती क्षेत्र पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। प्राचीन जमाने में मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोलियों को हाड़ौती कहा जाने लगा। राजस्थान के विभिन्न अंचलों, ये एक नक्शा है जिसमें राजस्थान के विभिन्न अंचलों को दर्शाया गया है। मारवाड़, शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती। मानचित्र 2.3 राजस्थान के विभिन्न अंचल। ढूंढाड़, ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाड़ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजातियों के मीणाओं और बड़गूजों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। किनको परास्त कर? राजपूतों ने मीणा और बड़गूजों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। राजपूतों ने। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। गतिविधि, शिक्षक विद्यार्थियों से अपने आसपास के जिलों में आने वाले जनपदों एवं प्राचीन स्थलों के नामों की सूची लिखवाए। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल्लभ, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेवाड़ा तथा कोटपुतली बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं के धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? गतिविधि, शिक्षक विद्यार्थियों से राजस्थान के मानचित्र में अंचलों को रेखांकित करवाए एवं वहाँ की बोलियों के नाम लिखवाए। शब्दावली, ये जो कठिन शब्द आते हैं उनकी शब्दावली है। जैसे अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र विशेष। ऋग्वेद, प्राचीन ग्रंथ, प्रथम वेद। क्षत्रप, प्रांत का मुखिया, राज्यपाल,
भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त एक शब्द होता है क्षत्रप। धन्यवाद साथियों, क्लास के साथ बने रहने के लिए। क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे और बने रहे हमारे साथ। जो भाई बहन आज पहली बार क्लास को देख रहा है वह उड़ान क्लासेस के चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।